बैक टू टूडेज़ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की आंसर शीट, जिसमें मुझे 40 में से 35 मार्क्स थे, जो कि बहुत बुरे मार्क्स है। आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी एक मतलब बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है। आप इसमें 40 आउट ऑफ 40 आराम से लेके आ सकते हो। तो मुझे 35 मिले थे। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या सीखना है? आज की वीडियो में आपको सीखना है कि मैंने जो गलतियाँ की थी मेरे पेपर में, वो गलतियाँ आपको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करनी है, ठीक है? तो वो कौन सी गलतियाँ थी मैं आपको बता दूंगा, और आप वो गलतियाँ रिपीट मत कीजिए, ठीक है? तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मेरे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट ये चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। वीडियो लाइक कर दीजिए और चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है आपका वो होता है एमसीक्यू में। एमसीक्यू में अगर आप देखोगे तो एमसीक्यू में अगर गलती होती है आपसे मत, तो आप बहुत ही बुद्धू इंसान हो यार। एमसीक्यू में कोई गलती करता है क्या? मैं भी आपको बोल रहा हूँ, पर मैंने भी एमसीक्यू में गलती कर दी थी। 4th एमसीक्यू, वो गलती क्यों हुई थी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये जो 3 क्वेश्चंस थे वो एक्चुअली चैप्टर के नीचे के क्वेश्चंस थे, और ये जो क्वेश्चन था वो टेक्स्ट बुक के बीच में का क्वेश्चन था, और टेक्स्ट बुक के बीच के क्वेश्चंस जो है वो याद नहीं रहते, ठीक है? इसलिए मेरा मतलब ये 4th वाला रॉन्ग हो गया था, क्योंकि वो मैंने कब पढ़ा था मुझे याद भी नहीं था। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो था वो था तमिलनाडु। मैंने गलती से कर्नाटका लिख दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक बार टेक्स्ट बुक रीड करके जाइए, अच्छे से रीड करके जाइए। सिर्फ रीड मत कीजिए, उससे समझिए और मतलब याद रखिए, ठीक है? क्योंकि आपको बीच में से भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं कभी कभी। फिर होता है आपका मैच द पेयर्स। मैच द पेयर्स में मेरे सारे राइट आ चुके हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे होता है आपका आंसर इन 1 सेंटेंस। मुझे पता नहीं आपको है या नहीं है, बट हमारे टाइम पे था आंसर इन 1 सेंटेंस, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ पे 3 तो राइट लिख दिए है, 4th मैंने ब्लैंक छोड़ दिया और 5th मेरा रॉन्ग हो चुका है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 4th लिख देता और अगर वो सही होता तो मुझे यहाँ पे 4 मार्क्स पूरे मिल जाते। बट वो क्या है ना, मुझे मतलब आता नहीं था 4th वाला, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको आता नहीं होना तो आप कुछ भी ठोक दीजिए, बस आंसर लिखिए यार, ब्लैंक मत छोड़िए। क्योंकि क्या होता है, ब्लैंक अगर आप छोड़ोगे ना तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि मतलब ये बच्चा ऐसा एवरेज है, फिर हमें एवरेज ही मार्क्स मिलता है, ठीक है? तो आप ब्लैंक मत छोड़िए। अगर आता नहीं है तो कुछ भी लिख दीजिए, और एक्स्ट्रा ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना आप एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे आपका इंप्रेशन उतना अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे, ठीक है? तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस थे, कोई भी 4 सॉल्व करने थे। मेरे 3 राइट आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर होता है आपका मैप। मैप में आपको कुछ प्लेसेस दिए गए होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, वो आपको यहाँ पे मार्क करने होते हैं, ठीक है? तो हमें भी कुछ प्लेसेस दिए थे, वो हमें मार्क करने थे यहाँ पे। ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन था, यहाँ पे मुझे 3 मार्क्स मिले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या मार्क करना था? मुंबई। मुंबई मैंने यहाँ पे करेक्ट मार्क कर दिया है। आपका इंडेक्स होता है ना, आपको इंडेक्स भी फिल करना होता है। इंडेक्स आपका ये होता है, इंडेक्स में क्या होता है बेसिकली, आपको मतलब कोई भी एक सिंबल बना लेना है। सपोज मैंने स्टार बनाया, ये स्टार क्या इंडिकेट करेगा? मुंबई। तो ये देखिए यहाँ पे मुंबई स्टार बना दिया मैंने, यहाँ पे मुंबई लिख दिया, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे मुंबई नहीं भी लिखा तभी भी चलेगा, क्योंकि आपने स्टार दिखाया है ना, स्टार क्या है? मुंबई, ठीक है? बट लिखोगे तो अच्छा है, ठीक है? फिर है आपका नेक्स्ट गोदावरी रिवर्स। गोदावरी रिवर्स की दिशा मैंने थोड़ी गलत बना दी है, इसलिए मेरा वो रॉन्ग हो चुका है। दिख रहा है ना आपको? गोदावरी मुंबई के नीचे ही है, ठीक है? फिर क्या है आपका नेक्स्ट है हाईएस्ट डेंस पॉपुलेशन। हाईएस्ट डेंस पॉपुलेशन देखिए मैंने यहाँ पे सही बनाया है। कौन से स्टेट में हाईएस्ट डेंस पॉपुलेशन? ये वाले स्टेट में, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लाइंस बना दिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट था विंध्या रेंज। विंध्या रेंज कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे मैंने विंध्या रेंज बनाई है, बट ये भी मेरा रॉन्ग हो चुका है। तो आप एक बार मैप की भी स्टडी करके जाइए। मैप में आपको ब्राज़ील का पूछ सकते हैं, ठीक है? इंडिया का ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ब्राज़ील का पूछने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपका बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड ये जो है ना, मैंने मार्क किया है वो करेक्ट है, बट शायद टीचर का ध्यान नहीं गया तो उन्होंने चेक ही नहीं किया, नहीं तो मुझे यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाते थे। मेरा भी ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं करेक्ट करके लेता था टीचर से। देखिए इधर बैरल आइलैंड है, मुझे इसमें मतलब पूरे 4 मार्क्स मिले हैं, बट गलती से टीचर की गलती की वजह से मेरा 1 मार्क चला गया है। तो यहाँ पे आपको क्या सीखना है? आपको यहाँ पे ये सीखना है कि आप जो भी ऐसा
कोपरे में होता है ना, वो आप एक बार एकदम बड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिखिए जिससे कि वो टीचर को अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट था आसाम। आसाम को आपको मार्क करना था, मैंने यहाँ पे आसाम को भी अच्छे से मार्क कर दिया है। तो मेरे 3 राइट आए हैं 6 में से, तो मुझे यहाँ पे 3 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे 4 मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट टीचर ने चेक ही नहीं किया। कोई बात नहीं। फिर होता है आपका क्या है ये, हाँ, एक क्वेश्चन होता है आपका मतलब मैप पे मार्क करना होता है। सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो होता है मैप रीडिंग। मैप रीडिंग मतलब आपको एक मैप दिया जाता है, ब्राज़ील का हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो मतलब कुछ भी हो सकता है। वो ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, या फिर पॉपुलेशन का हो सकता है, या फिर रिवर्स का हो सकता है, या फिर फॉरेस्ट का हो सकता है। तो हमें जो मैप मिला था वो था फॉरेस्ट का। इसका जो क्वेश्चन पेपर है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है लास्ट वीडियो में, तो आप क्वेश्चन पेपर भी रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैप रीडिंग में मतलब गड़बड़ कर दी है, मुझे यहाँ पे 1 ही मार्क्स मिला है। तो मैप रीडिंग मतलब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको वो नहीं आया तो आप मतलब ज्योग्राफी में आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बट मैंने किया था, पता नहीं मुझे कैसे नहीं आया, मेरा सारा रॉन्ग हो चुका है यहाँ पे। तो आप मैप रीडिंग भी अच्छे से कीजिए। ठीक है, मैप रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ पे क्या है आपको पता होना चाहिए। एक बार पढ़ लीजिए मैप, मतलब आपको मैप पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 क्वेश्चंस थे, मेरा सिर्फ यहाँ पे 1 ही राइट आया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, आई थिंक ये गिव रीज़न है। गिव रीज़न में ये 3-3 मार्क के क्वेश्चंस थे। मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में से पूरे 3 मार्क्स मिल चुके हैं। क्यों मिले मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए आंसर कितना बड़ा लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, 7 पॉइंट बड़े बड़े हैंडराइटिंग में आपको कोई भी टीचर आराम से 3 मार्क्स दे देंगे। फिर वो कभी कभी पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, आप अच्छा आंसर लिखोगे, बड़ा आंसर लिखोगे, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे तो टीचर आंसर पढ़ते भी नहीं है, 3 मार्क्स आराम से दे देते हैं। यहाँ पे भी मैंने 3 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर लिए हैं, भले ये थोड़ा छोटा है बट यहाँ पे 3 मार्क्स मिल चुके हैं मेरे, क्योंकि मैंने 6 पॉइंट्स लिखे। फिर आई थिंक आपका नेक्स्ट होता है, ये कौन सा है, आई थिंक ये नहीं क्या ये है, क्या बोलते हैं उसे, ग्राफ रीडिंग। ग्राफ होता है, ग्राफ को रीड करना, जैसे मैप रीडिंग होता है ना वैसे ही ग्राफ रीडिंग होता है। इसमें 6 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे यहाँ पे 6 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, ये और में था मतलब आपको ग्राफ बनाना था ग्राफ पेपर पे, या फिर ग्राफ रीडिंग करनी थी, तो मैंने ग्राफ रीडिंग चूज़ किया। ग्राफ रीडिंग ईजी क्वेश्चन होता है बहुत, आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मेरा फर्स्ट सेकंड रॉन्ग आ चुका है, सेकंड रॉन्ग है मेरा, और 6th भी रॉन्ग है। यहाँ पे 4 आई थिंक 3 सॉल्व करने थे, तो मैंने 6 सॉल्व किए हैं, तो मुझे 3 के 6 मार्क्स यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, फिर था आपका नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स है ये, शायद नहीं, आंसर इन डिटेल है। आंसर इन डिटेल है। आंसर इन डिटेल में अभी क्या गड़बड़ हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में 1.5 मिले हैं, सेकंड क्वेश्चन में 4 मिले हैं, और थर्ड क्वेश्चन में 3.5 मिले हैं, और मुझे ये सब के मार्क्स मिले हैं। बट इसमें 2 के मार्क्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि एक जो था वो एक्स्ट्रा था। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे 3 क्वेश्चन के मार्क्स मिल चुके हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप एक्स्ट्रा ज़रूर सॉल्व कीजिए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, फर्स्ट इसमें मुझे 1.5 मार्क्स मिला है। डिटेल में लिखना है, मतलब आपको इतना छोटा नहीं लिखना है। डिटेल में बोला है ना तो आपको बड़ा आंसर लिखना है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा लिख दिया मैंने फर्स्ट वाला। सेकंड वाला मैंने डिटेल में लिखा है, बड़ा लिखा है ना, इसलिए मुझे यहाँ पे पूरे 4 मार्क्स मिल चुके हैं। ब्राज़ील के 4 पॉइंट्स, इंडिया के 5 पॉइंट्स है ना, इसलिए 4 मार्क्स मिल चुके हैं। देन थर्ड भी मैंने बड़ा लिखा है, बट फिर भी मुझे यहाँ पे 3.5 मार्क मिला है, पता नहीं क्यों। 4 देने वाले थे, दिख रहा है ना आपको, 3 के उधर एक लाइन है, 4 देने वाले थे बट 3.5 दे दिए हैं। ठीक है, और ये लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया है, इधर मुझे 2 मार्क्स मिल चुके, बट ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे 2 सॉल्व करने थे, मैंने 3 सॉल्व किया और मुझे गलती से तीनों के भी मार्क्स दे दिए। तो आप एक्स्ट्रा ज़रूर सॉल्व कीजिएगा इस। ठीक है, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो। मैंने जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ आप ना करें, रिपीट मत कीजिए गलतियाँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।